हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गुलाब। आज मैं आपके साथ परिचय कराना चाहूँगा लास्ट ईयर 2020 एंड 2021 सेशन में एडमिशन लिए हुए सारथी कश्यप। उनका फादर्स हैं, उनके फादर का नाम है मिंटू बरदलोई। रेस्पेक्टेड सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, मेरा नाम मिस्टर मिंटू बोर्डे। मेरा घर नौगांव का हरबा गाँव में है। मैं कोऑपरेटिव का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ। मेरा वाइफ थिंग के भी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल है। हमारा एक संतान है सारथी कश्यप। वो 2020 एंड 21 में ये डॉक्टर गुलाब का कंसल्टेंसी में ढाका एनाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। अभी एनाम कॉलेज में है। सर, ढाका में इतना सारा कॉलेज है, आप इनाम मेडिकल कॉलेज को ही क्यों चॉइस किया? इसका क्या बेनिफिट है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को? हाँ, मेरा बच्चा को एडमिशन देने के लिए पहले हम सोच रहा हूँ जे इंडिया में तो हमारा इतना पैसा नहीं है। 80 to 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ तो 1 ज़्यादा ही चाहिए। तो इसीलिए हम मिडिल क्लास फैमिली है। हम डिसीजन क्या है, हम ढाका में एडमिशन लेने से मेडिकल में एडमिशन लेने से हमारा स्टूडेंट को तो मिनिमम 45 में हमारा ये फुल माने कोर्स हो जाएगा। इसलिए हम चाहता हूँ जे हम एक अच्छा वाला मेडिकल कॉलेज चाहिए। ढाका में बहुत मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश में। हम उसी से हम बहुत कलेक्शन किया है, मोबाइल में देखा है जे कौन कॉलेज में क्या क्या प्रोफेसर है, कितना उनका डिग्री है, उसका जो मेडिकल है वो मेडिकल में जितना बेड होगा, जितना स्टूडेंट होगा, जितना क्लास होगा, तो वो कॉलेज इतना ही अच्छा होगा। ये एनाम कॉलेज में हम देखा है 1000 कैपेसिटी है बेड बीमारी का, और उसका रिजल्ट हम देखा है 5.5 साल बहुत अच्छा है। और जो डॉक्टर प्रोफेसर है उसका हाई लेवल डिग्री है। इसलिए हम सर्च किया है एनाम कॉलेज। सर, ये जो कॉलेज है इसके बारे में जो प्रोसेसिंग वगैरह थे एडमिशन लेने के लिए, उसको थोड़ा सा मीन्स आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। ये एनाम कॉलेज में प्रोसेसिंग में हमको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, हायर सेकेंडरी का मार्कशीट चाहिए, और नीट का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और आधार कार्ड चाहिए। ऐसा कुछ सर्टिफिकेट हम पहले जमा दिया है, और बाद में ये सब देकर ये एडमिशन हमारा कर दिया है। ये ज़्यादा कागज़ नहीं है, बस ये मैट्रिक एंड हायर सेकेंडरी और नीट का ये सर्टिफिकेट देने से ये हो जाएगा। दिक्कत नहीं हुआ हमारा। वो ये कंसल्टेंसी में डॉक्टर गुलाम ने हमको बहुत सहायता किया है। जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस से ये काम किया है। तो सर, यहाँ पर आपने एडमिशन कराया, बच्चा अभी बांग्लादेश में गया है, 6 महीना हो गया है। जैसे कि आपका लास्ट ईयर कोरोना था तो कुछ पीछे डिले हो गया था, इसलिए अभी 6 महीना ही हुआ है। हाँ, तो ये 6 महीने एंड पूरा प्रोसेसिंग तक आपका जो बांग्लादेश का जो एक्सपीरियंस है, कॉलेज के कैसा है, कि किस तरह से ये हुआ है, स्टूडेंट ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, कैसे कैसे पढ़ रहा है, क्या क्या हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बताइए कि स्टूडेंट को आइडिया आ जाए कि हाँ ये कॉलेज ऐसा है, इस तरह से हुआ था हमारे साथ, आपका जो एक्सपीरियंस है खुद। बांग्लादेश ढाका का एक सिटी है जो चभार में ये अवस्थित है। ये कॉलेज के लिए हमारा असम से 2 रास्ता है, एक बाय एयर और एक बाय रोड। हम एयर से जाने से हमारा पैसा थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, हम इसीलिए बाय रोड से गया है। जैसे कि स्टूडेंट सारथी कश्यप ऑलरेडी बांग्लादेश ढाका पे या इनाम मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं, 6 महीने उसका पढ़ाई हो चुका है।
तो आप ये बताइए कि वहाँ पर क्लास एंड ये सब कुछ एग्ज़ाम वगैरह कैसे चल रहा है? ओह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्लास क्लास का ये इतना बढ़िया क्लास होता है, क्या क्या कहूँ। डेली जितना ये स्टडी हुआ है, जितना ये क्लास होता है, वो उसी उसी दिन का बाद नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम होता है, और रिटन और वाइवा, ये दोनों एग्ज़ाम होता है। ये रिजल्ट साथ ही साथ वो लोग देता है। वो एग्ज़ाम पास, एक्चुअली ये एग्ज़ाम पास जब होगा तब नेक्स्ट डे उनका माने और क्लास के लिए उनको माने आगे बढ़ाएगा। ऐसा ऐसा ही होता है। वो बोला है, मेरा बच्चा बोला है कि ये एग्ज़ाम पास होना ही था, इसीलिए हम सोचा था कि इतना क्लास इतना एग्ज़ाम, हम दोनों, मैं और मिसेस, हम लोग घर में ये बातचीत हुआ है, ये इतना भारी क्लास ये सकेगा ना नहीं सकेगा, हम सोच रहा हूँ। लेकिन भगवान का सही सलामत है। वो नेक्स्ट 16 में वो एग्ज़ाम हुआ है, प्लस 16 में वो एग्ज़ाम 6 महीना का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम दिया। उनका रिजल्ट 2-3 दिन का आगे ये रिजल्ट दिया है, वो पास हुआ है। हम बहुत खुशी है। ये एनाम कॉलेज का जो माने एजुकेशन का जो माने जो टीचिंग का जो माने ये क्वालिटी इंडिया से तो बहुत अच्छा है। वो हमारा बच्चा बोला है कि इंडिया का जो टीचर माने जो टीचिंग क्या बोलो, जो टीचिंग इंडिया में हुआ है, इंडिया में नहीं है माने इंडिया में तो हम नहीं जानते हैं। जो गुवाहाटी डिब्रूगढ़ का हमारा जो माने मेडिकल में जो हम लोग का जो लड़का पढ़ा है, मेरा भागिन 2 है, वो गुवाहाटी में है, डिब्रूगढ़ में है मेडिकल में। और दोनों का जो उनका जो क्लास होता है उससे तो बहुत ज़्यादा वो एनाम में क्लास होता है। इसीलिए हम सोच रहा हूँ हम ठीक जगह में हमारा बच्चा को हम एडमिशन दिया है, ये ठीक है। ये कॉलेज बहुत अच्छा है। सर प्रैक्टिकल्स वगैरह जैसे कि आपका वहाँ पर जैसे प्रैक्टिकल होता है वो ठीक ठाक है सर? अभी मेरा बच्चा ये बोला है कि अभी तक तो उनका प्रैक्टिकल क्लास नहीं हुआ, लेकिन जो बॉडी पार्ट है, जो स्किल है, वो बॉडी पार्ट का फुल एक्सप्लेनेशन वो टीचर ने बताया है। वो इसका ये बॉडी है, ये इसका ये है, ये हैंड है, ये एक तो बॉडी पार्ट का ये फुल उनका डिस्क्रिप्शन और सारे लोग ने ये दिया है। वो बोला है कि 3rd ईयर में ये पेशेंट के लिए वो लोग ले जाएगा। 3rd ईयर में उनको ये प्रैक्टिकल में पूरा उन लोग का प्रैक्टिकल होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में इंडिया के जैसे सेम टू सेम पढ़ाया जाता है। सेम बुक, सेम राइटर, सेम सिलेबस। इसमें जो बुक्स आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपका BD सारोचा हो गया एनाटॉमी का, उसमें सेम बुक्स वहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा। वही एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक वाइवा एग्जाम लेते हैं, जिसको हम कार्ड बोलते हैं, वो कार्ड बोलते हैं। ऐसे 10 एग्जाम मिला के टर्म होते हैं 6 महीने बाद। ऐसे 3 एग्जाम मिला के 1.5 साल बाद प्रोफेशनल एग्जाम होता है। ऐसा 1.5 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1.5 साल, टोटल 5 ईयर का कोर्स है एंड 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। 18 नवंबर 2021 के बाद जो भी एडमिशन लेगा उसका हो जाएगा 5 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर, 7 ईयर्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर बांग्लादेश में आपको एडमिशन लेंगे तो आपको पढ़ना ही होगा, उधर पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम है। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। कि आप अगर वहाँ पर जाएंगे ना तो ऐसे बैठे नहीं रह सकते, पढ़ना ही होगा। तो इसके लिए आपका एक बेनिफिट होता है, FMG में हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज होता है बांग्लादेश का।
तो यहाँ पर जाएंगे तो आप अच्छा सा डॉक्टर बनेंगे, यहाँ पर आके बहुत ही जल्दी FMG एग्ज़ाम पास भी कर लेंगे। एंड यहाँ पर आपका सेम इंडिया के जैसा ही कैडावेयर बॉडी वो सब कुछ मिलता है। पढ़ाई भी आपका जो आपका प्रैक्टिकल पढ़ाई है वो भी बहुत ही अच्छे से कराता है। एंड सेम डिजीज एक्सपोजर होता है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट क्लाइमेट सब इंडिया के जैसा सेम डिजीज है, तो वहाँ पर जो डिजीज होगा वो इंडिया पे भी होगा। तो वहाँ पर आप अगर इंटर्नशिप करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आके आप चैम्बर भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो ये सब बहुत सारा बेनिफिट है। एक ही डिफरेंस है बांग्लादेश एंड इंडिया के, जो चीज़ इंडिया में आपको 1 करोड़ में या 80 लाख में मिल रहा है MBBS कोर्स प्राइवेट में, वही कोर्स और बांग्लादेश में आपको 30 लाख में मिल रहा है या 25 लाख से स्टार्ट होता है। तो ये आपका डिफरेंस है। बाकी बहुत ही अच्छा है, आप बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया में इतना सारा कंसल्टेंसी है, आप भी बहुत सारा कंसल्टेंसी के साथ बात कर चुके हैं हमसे एडमिशन लेने से पहले, तो उनके थ्रू ना जाके हमारे थ्रू ही क्यों एडमिशन लिया सर? इस बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताइए सर। ये मेरा बच्चा को जब हम सोचा था कि हम एडमिशन बांग्लादेश में देगा, हम इसलिए हम ज़्यादा बहुत कंसल्टेंसी में बातचीत किया है। दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, 4-5 को हम कंसल्टेंसी में बातचीत किया है। लेकिन उन लोग का जो बातचीत है हम उसको वो बात में हम एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग का क्या है, या हम बहुत कंसल्टेंसी में बातचीत किया है, लेकिन हम दिल्ली कंसल्टेंसी, गुवाहाटी कंसल्टेंसी और नौगांव एक कंसल्टेंसी में बातचीत किया है, लेकिन उन लोग का जो बात है, ये बात हम एकदम हमारा दिल खुश नहीं हुआ है। उन लोग का जो बात है, उनका जो बात उन पर हमारा भरोसा एकदम बिल्कुल नहीं हुआ है। हम लास्ट में हम ये शिक्षा कंसल्टेंसी में आया है, जो आके डॉक्टर गुलाब का साथ हमारा बातचीत हुआ है। वो हम एनाम कॉलेज में और दूसरा कॉलेज का, बांग्लादेश का जो दूसरा मेडिकल कॉलेज का साथ हम बहुत कॉलेज का अध्ययन किया है। उसको हम जितना क्वेश्चन किया है वो एकदम बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। हम वो आंसर में हम सेटिस्फाई हुआ है। लास्ट में हम डिसीजन किया है, जो हमारा मेन एम था, हम एडमिशन एनाम कॉलेज में लेंगे। एनाम कॉलेज का जो क्वेश्चन किया है वो अच्छा तरह से हमको दिल खुश के हमको और सही जवाब दिया है। हम इसीलिए डिसीजन किया है जे हम डॉक्टर गुलाब का जो शिक्षा कंसल्टेंसी है उसका साथ ही हम हमारा बच्चा को एडमिशन देंगे, और उसी तरह हमारा एडमिशन हो गया और अभी रनिंग 6 मंथ का है, ये चल रहा है। तो सर आपने हमारे से एडमिशन लिया है, तो हमने आपके साथ जो जो प्रॉमिस किया है सब कुछ फुलफिल हुआ है क्या सर आपके साथ? हाँ, ये तो हम 100 बार बोलेंगे कि आपके साथ जो प्रॉमिस किया है आप फुलफिल प्रॉमिस किया है, और ये फुलफिल किया है। और जो प्रॉमिस मीन्स क्या है, हम आपको जितना जो जो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोला है, आप जो जो काम इंडिया बांग्लादेश का जो काम आप बोला है, जो करने के लिए आप सही टाइम में वो उनका बिल्कुल काम किया है ठीक में, इसीलिए हम आपको सेटिस्फाई हैं, बस ये। तो सर इंडिया का इतना सारा स्टूडेंट है, वो अगर बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहे तो आपके तरफ से, आप एक एक्सपीरियंस गार्जियन होने की वजह से आप उनको क्या सलाह देंगे, वो क्या करना अच्छा हो उनके लिए?
आप लोग का जो ड्रीम है ना ये सक्सेस करेगा, मैं तो ये भी कहूँगा। स्टूडेंट्स, ये बात है कि इंडिया में आपका कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 20,000 के ऊपर कंसल्टेंसी आपको मिल जाएगा। आपके हर शहर में 500,000 के ऊपर कंसल्टेंसी मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट काम नहीं करता है एंड अच्छे से वो काम करके भी नहीं देता। इस काम में लगभग 80% काम आपका फॉल्स मिलता है। तो इन सब से बचने के लिए हमारा शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी को चॉइस कीजिए एंड राइट प्लेस में राइट जगह पर सेम प्रॉमिस के साथ आप वहाँ पर एडमिशन ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आप अगर हमारे शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी को चॉइस करते हैं तो आपका कोई भी टेंशन होने वाला नहीं है। जो आपको कॉलेज बोला जाएगा, सेम कॉलेज, सेम फी स्ट्रक्चर, सेम प्रोमिस के साथ आपको मिल जाएगा। तो आप हमसे चॉइस कीजिए एंड राइट जगह पर एडमिशन लीजिए। फ्रॉड होने से खुद को बचाइए। तो स्टूडेंट्स, इनम मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं आपको 2 बात बताना चाहूँगा। ये इनम मेडिकल कॉलेज सबर, ढाका, बांग्लादेश में अवस्थित है। इसका एस्टेब्लिश ईयर 2003 था एंड ये कॉलेज ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पढ़ाई बहुत ही अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो +918638074044 नंबर जो आपको बोर्ड लाइन पे अभी दिख रहे होंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके आप हमारे थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।